हेलो नमस्कार, मैं हूँ प्रगति। आइए आज बात करते हैं बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के बारे में। मैं नेचर ब्यूटी विद नॉल भक्ति एंड नॉलेज में चैनल में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान को लेकर। टेक्नोलॉजी के इस युग में हमारे बच्चे जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। यह स्थिति चिंतनीय है। इससे निपटने के लिए बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम की बातें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों में जीवन जीने की सही आदतों और नेचर के साथ एडजस्ट करने की कला आनी जरूरी है, नहीं तो आपका बच्चा जीवन के इम्तिहान में पिछड़ जाएगा। आज की भागदौड़ की लाइफ में हमारे बच्चे किताबी कीड़े बनते चले जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे ज़िंदगी की छोटी छोटी व्यवहारिक बातें सीख ही नहीं पाते। नंबर की दौड़ में बच्चे केवल कमरों की चारदीवारी में कैद नजर आते हैं। आज की पढ़ाई केवल विषय के ज्ञान तक ही सीमित है। ऐसे में आप अपने बच्चों को ही जीवन की जरूरी व्यवहारिक बातें सिखाना शुरू कर दें। यह बातें जरूर देखने में छोटी हैं, लेकिन जीवन के लंबे वक्त में बच्चों के जीवन में उपयोगी आने वाली हैं। बच्चों का मन कोरा होता है, अच्छी और बुरी आदतों में वे अंतर नहीं कर पाते। ऐसे में आप अपने बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण बातें सिखा सकती हैं। नंबर 1, नेचर से कराएं दोस्ती। आज हम मशीनी दुनिया के बीच में घिरे हुए हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी के चलते आज बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पर ही दुनिया के समेटे हुए हैं। ऐसे में उनका बचपन नेचर के साथ नहीं बीतता। अगर हम तुलना करें 20 साल पहले की, तो उस समय के बच्चे प्रकृति के इर्द गिर्द ही रहते थे और वे पेड़ पौधों, नदियों, तालाबों से बहुत कुछ सीखते थे। उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना मजबूत होता था कि वे अन्य विषयों को अच्छी तरह से समझ लेते थे। लेकिन आज की आधुनिक तकनीक से घिरे इन बच्चों को अगर हमें सही शिक्षा नहीं दी तो उनका विकास प्रभावित होगा। नेचर ले जाता है हकीकत की दुनिया में। अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाएं, किसी पार्क, नदी के किनारे, तालाब आदि के पास जो सबसे नज़दीक हो, और नेचर से उन्हें रूबरू कराएं। रंग बिरंगी उड़ती तितलियां, आती चिड़ियाँ, कल कल करता बहता पानी, हरे भरे घास के मैदान पर नंगे पांव चलना, ऐसे नज़ारे बच्चे देखकर खुद ही अपने आप से सवाल करेंगे। ये नेचर की असली दुनिया है, जो किताबों से हटकर उन्हें हकीकत की दुनिया से वाकिफ कराएगा। नंबर 3, नेचर को देख बच्चों के मन में उठेगा सवाल। बच्चे जन्म से जिज्ञासु होते हैं और जाने अनजाने वे आपसे कई सवाल पूछेंगे, जैसे पत्तियां हरी क्यों होती हैं, चिड़िया शाम के वक्त कहाँ जा रही हैं, सूरज का रंग लाल क्यों हो गया है। इस तरह की जिज्ञासा भरे प्रश्न से बच्चों की बुद्धि का विकास और तेजी से होता है। इस कारण से उनका कक्षा में परफॉर्मेंस भी बहुत तेजी से बढ़ता है। रिसर्च बताते हैं कि बच्चा सोचेगा, सीखेगा और फिर नेचर को समझेगा, लेकिन इसके लिए आपको उसे प्रकृति यानी नेचर से मुलाकात करानी होगी। आप हफ्ते में 3-4 बार बच्चों को ज़रूर बाहर ले जाएं। कभी शाम के वक्त डूबते हुए सूरज को दिखाएं, कभी चांदनी रात में टहलाएं और चांद सितारों की बातें बताएं। चंद्रमा का घटना और बढ़ना, उस पर चर्चा करने पर बच्चे प्रकृति से जुड़ने लगेंगे। नंबर 4, प्रदूषण के प्रति जागरूक बनाएं। इस दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बच्चे इस धरती के आने वाले भविष्य हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति से मुलाकात कराना जरूरी है। तभी ये अपनी धरती पर हो रहे प्रदूषण के बारे में जागरूक हो सकेंगे और अपने नियम खुद बना सकेंगे। किस कारण से प्रदूषण होता है, इस तरह से भी अपनी आदतों में सुधार कर सकेंगे। नेचर हमें सिखाता भी है और नेचर के साथ चलना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और 5, कैसे सिखाएं बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान। आप अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि जीवन में आने वाली समस्याओं से कैसे निपटें। बिजली चली जाने पर अक्सर फ्यूज़ बदलने जैसा साधारण काम भी बताएं, ताकि ऐसी छोटी छोटी समस्या आने पर वह इलेक्ट्रीशियंस पर निर्भर ना रहें। बच्चों में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है। इमरजेंसी के समय डॉक्टरी चिकित्सा पहुंचाने में देर हो सकती है, इसीलिए तुरंत दूसरों की मदद में पहल करना बताएं। दूसरों की सहायता करने से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, वह भावना आपके बच्चों में आएगी और जीवन में दूसरों की खुशियों के महत्व को समझने लगेंगे। बैंकिंग के बारे में समझाएं और बताएं कि समय पर इनकम टैक्स भरना क्यों ज़रूरी है, बल्कि रिटर्न भरना भी ज़रूरी है। अपने साथ उन्हें बैंक
जरूर ले जाएं और वहाँ के कामकाज को वह देखेगा तो पैसों की बचत करने की आदत का विकास होगा। साइंस और मैथ के रहते हटाए प्रश्नों की जगह बचत की विभिन्न योजनाएं, बैंक के दर बचत के विकल्प आदि को बताएं। इस्तेमाल किए जाने वाले विज्ञान और तकनीकी को व्यवहारिक जीवन में किस तरह से उपयोग किया जाएगा उसे ये ज़रूर बताएं। और 7 स्वास्थ्य रहना कितना ज़रूरी है। बच्चों को स्वास्थ्य का महत्व बताना बहुत ज़रूरी है। स्कूल के में योग और एक्सरसाइज का पीरियड ज़रूर होता है। बच्चों को इसके फ़ायदे बताएं। हेल्दी फूड खाने और सुबह जल्दी उठने की आदत के बारे में भी बताएं। उन्हें साथ सुबह उठाकर टहलने ले जाएं। वह सुबह उठने का महत्व समझेगा। उसे तनाव भरे जीवन से उबरने का तरीका बताएं। योग के महत्व के बारे में समझाएं। स्वास्थ्य की अच्छी आदतों को अभी से ही अपने बच्चों में डालें, नहीं तो उन्हें उठने बैठने चलने फिरने पढ़ने लिखने की गलत आदतों के चलते उनके स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ सकता है। बचपन से सही आदतों को व्यवहार में लाने की नींव अभिषेक पड़ जाए तो आगे जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। मराठ शिक्षा भी है जरूरी। व्यवहारिक ज्ञान देने का यह मतलब नहीं है कि शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज कर दिया जाए। शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन व्रत एथराइज फार्मूले में नहीं, बल्कि बताएं बच्चों को पढ़ने का सही तरीका। इसके लिए किसी फार्मूले या टॉपिक को रखने की बजाय उसे समझने पर बल दें। पढ़ाई का मतलब अच्छे नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि विषय पर सही पकड़ बनाने पर जोर दें। जैसे गणित की फंडामेंटल नॉलेज, विज्ञान के सही कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी के मैप के माध्यम से पढ़ना, निबंध में अपने विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुति देना, अंग्रेजी सीखने के लिए किसी अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना और उस विषय पर अपनी सोच से लिखने का प्रयास करना आदि बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ही पढ़ने का तरीका बताएंगे तो वह अपनी कक्षा में ही नहीं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।